Good morning, dear student. Today we will start chapter first of computer basic processing. इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर की जो बेसिक प्रोसेसिंग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, या कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या है, या उसे कैसे यूज़ किया जाता है. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस. जैसे कि आपके ये टॉपिक्स हैं कंटेंट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. जैसा कि हम कंप्यूटर में जानते हैं कि कोई भी जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तब वो हमारी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. फर्स्ट होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेसिंग एंड थर्ड होता है एंड फाइनल आउटपुट. कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन जब हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं तब वो हमारा क्या होता है, हम उस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, इनपुट, कि हमने डाटा कंप्यूटर को इनपुट करा दिया. जब यूज़र कंप्यूटर को डाटा इनपुट करा देता है तो उसके बाद सीपीयू में क्या होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, प्रोसेसिंग हमारी किसी भी तरीके की होती है, वो सारी हमारी किस में होती हैं, एज वी नो, सीपीयू. एंड देन फाइनल जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है. तो जितनी भी प्रोसेसिंग होती है तो उसका रिज़ल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है, जो कि हम मॉनिटर में देख सकते हैं. जैसा कि आपका है इनपुट, एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर, प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द डाटा, आउटपुट, प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स, स्टोरेज, सेविंग डाटा, प्रोग्राम्स और आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज़. स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि हम भी कोई भी कपड़ा है या कोई भी अपना सामान है वो हम लेके आते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हम उसे तुरंत ही यूज़ कर लेते हैं. जैसे खाने पीने का सामान होता है तो वो कुछ सामान ऐसा होता है जो हम तुरंत यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा. कुछ सामान ऐसा होता है जिन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं और इन फ्यूचर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से डाटा भी क्या होता है, हम उसे इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए उसको सेव करके रखते हैं. फर्स्ट है आपका इनपुट. इनपुट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ रॉ डाटा फ्रॉम द आउटसाइड. ठीक है, तो इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कराते हैं. इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं. और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो हमारी सारी किस में होती है, सीपीयू में होती है. आपकी फिगर में भी दे रखा है कि इनपुट डिवाइस, ठीक है, सीपीयू के फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि सीपीयू है. इसमें क्या होती है, हमारी रैम और हार्ड डिस्क लगी होती है सीपीयू में. इसके बाद हमें आउटपुट निकालना होता है. तो इस तरीके से हम सीपीयू में जब हमारी प्रोसेसिंग हो जाती है तब हम उसके बाद आउटपुट अपना देख सकते हैं. सीपीयू में हमारी क्या होता है, सीपीयू के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और कैश. एएलयू क्या होता है, जितने भी हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे एएलयू में, जिसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. कंट्रोल यूनिट, दिस मैनेजेस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इससे क्या होता है, इसमें जो और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंट्रोल यूनिट के थ्रू मैनेज होते हैं. कैश क्या होती है, ये हमारी मेमोरी होती है और इससे ये जो हमें सीपीयू में लगा होता है तो इससे जो हमारी स्पीड होती है वो बहुत हाई हो जाती हैं. दिस इज़ द हाई स्पीड मेमोरी वेयर इंस्ट्रक्शंस आर कॉपीड फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिट्राइव्ड. जैसे आपकी बुक में दे रखा है 10 मेगाहर्ट्ज़ इक्वल टू 10 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे मेमोरी के सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं. मेमोरी हमारी मोस्टली रैम और रोम. मेमोरी जो होती है हमारी रैम के बारे में हम लोग
पहले भी पढ़ चुके हैं। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है और इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं और इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसे प्रीवियस क्लास में हमने केवल रैम के बारे में पढ़ा था, बट अब आपकी बुक में टाइप्स ऑफ रैम के टाइप्स भी दे रखे हैं, जैसे डी रैम, एस रैम, एस डी रैम, डी डी आर रैम। इन सब के बारे में आप ब्रीफली अपनी बुक में पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और मैं आपको इसके बाद एक क्वेश्चन सेंड करूँगी, क्वेश्चन उसके आंसर्स आप मुझे सेंड कर दीजिएगा।